एक न एक विषय है, कुछ न कुछ विषय है कि हम जो है इस प्रकार का एक प्रोग्राम करते हैं, मुंडन करते हैं, कई कई बातें हैं ना। तो देखिए सब लोग इस प्रकार करते हैं, अन्य जाति भी करते हैं मुंडन, है ना। क्या मसीह लोगों के लिए ये करना अच्छा है? मसीह लोगों के लिए मुंडन करना अच्छा है? बताओ। वचन से देखेंगे आज, वचन में क्या लिखा है। अब लोग बताओ, जो विश्वास करते हैं उनके लिए ये करना ठीक है? करना चाहिए? कैसे करना चाहिए है? कैसे करना चाहिए? मसीह लोगों के लिए बाइबल क्या कहती है? निकालो, सब लोग निकालो। व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 हम पढ़ेंगे। देखिए बाइबल क्या कहती है इस विषय में। पहले से पढ़ना। सबको मिला? चलो पढ़ो। शोक मनाने की वर्जित विधि। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर चीरना और न बोहों के बाल मुड़ाना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। हाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा है, तुम मरे हो के कारण सर के बाल नहीं निकालना। कई लोग क्या करते हैं, सर के बाल निकालते हैं। किस कारण से निकालते हैं? चूरक्रम करते हैं, कई कुछ करते हैं ना। मसीह लोग भी करते हैं काम। मसीह को जान लिया, नए विश्वासी है, वो लोग क्या करेंगे नहीं मालूम प्रभु के बारे में ना, तो वो सब करते हैं काम। तो जो मसीह में एक्चुअली जो सच्चा मसीह है ना, वो ये काम नहीं करेंगे, अच्छे से विश्वास करने वाला, क्योंकि परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है, अनुमति नहीं देता कि तुम इस प्रकार करो करके। तो देखिए बाइबल में क्या लिखा है, तुम मरे हो के कारण किसी प्रकार से सिर के बाल नहीं मुड़ाना। तो दूसरे पद में लिखा है, क्योंकि पवित्र प्रजा हो। कौन हो आप? आप लोग पवित्र प्रजा हैं। अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाए गए, आप पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो किस लिए बुलाया है? पवित्र होने के लिए बुलाया है, अशुद्ध होने के लिए थोड़ी बुलाया है ना। क्योंकि आप समझना है, एक व्यक्ति मर जाता है, दुनिया छोड़कर चला जाता है, वो अशुद्ध हो जाता है, लोथ अशुद्ध होती है ना। तो उससे एक नियम था कि तुम लोग इस प्रकार नहीं करना करके, उसके लिए मरे हो के कारण। जीवित रहते तो कुछ नहीं किया, मरने के बाद सब कुछ करते हैं ना। तो देखिए यहाँ क्या बात आ रही है, सिर मुड़ाने वाली बात आ रही है ना। यहाँ और कोई विषय नहीं है, सिर को मुड़ाना। तो देखिए यहाँ के मरे हो के कारण किसी विषय में लेकर आप ना करें ऐसा। हम में क्या होता है कि हम समाज को देखते हैं आज के समय में ना, समाज को देखते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिर को मुड़ाते हैं, है ना। कई लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, बाल निकल आएंगे तो मुड़ाते हैं। कई कई विषय है ना। मगर जो संसार के रीति रिवाज है उसके अनुसार नहीं करना चाहिए, सीधी बात कह रहा है ना। लोग बाल गिरा रहे मरे एक मकसद से या किसी एक परंपरा पाल कर गिरा रहे तो वो गलत है। आप ऐसे गिरा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि हर कोई उसको निकाल देते हैं बाल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर कई लोग क्या एक परंपरा को लेकर चलते हैं। परंपरा बोले तो कई परंपराओं को लेकर चलते हैं, हमें करना ही है और उसको हमें उसको हटाना है, एक परंपरा को। तो परंपरा नहीं पालना है ना। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया था? परंपरा मिटाने के लिए आया, परंपरा पालने के लिए नहीं आया, है ना। रिवाज बनाने के लिए नहीं आया। देखो बच्चों का ये क्या बोलते हैं, बाल गिराएंगे, है ना, बाल निकालेंगे, है ना।
तो क्या आप सोचो जरा, एक परंपरा रीति में है कि अपने के हिसाब से प्रार्थना पूर्वक सब कुछ कर रहा है, ठीक है, मगर जो परंपरा में बोला जाता है, बोलेंगे तो अन्य जाति के जैसे अन्य जाति लोग करते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो लोग क्या करते हैं, जब इस प्रकार करते हैं तो चूटी रखते हैं, कई कुछ रखते हैं। तो मसीह में तो देखो आप लोग ये कर रहे हैं तो बाल अच्छे से आ जाए, ये है सो है, कई बात विषय है ना। तो बाइबल क्या कह रही है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक सवाल है ये, सबसे बड़ा बात अभी समझना है। देखिए अब हम जो यहां पढ़ते हैं, दूसरे पद में पढ़ रहे हैं ना, तुम परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा हो। आपके यहां पहले है भैया, क्या है, अब यहां है आप यहाँ है, कहीं हो रहे हैं। है? हाँ, आप क्या है, परमेश्वर की पवित्र प्रजा है ना। जब परमेश्वर की पवित्र प्रजा है तो समझना है, जो विश्वास किया वो परमेश्वर की प्रजा बन गया, विश्वास नहीं करता तो परमेश्वर की प्रजा नहीं है। तो आप परमेश्वर की प्रजा है तो किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करना है ना। तो यहां क्या लिखा है, मरे हुए के कारण या किसी प्रकार से सिर के बाल, कारण की वजह से, कारण आता है, कारण यहां पर कारण बताया गया, कारण की वजह से नहीं गिराना, बिना कारण है तो कुछ नहीं है ना, या कारण दिखाता है तो उस कारण की वजह से किसी प्रकार का काम नहीं करना जो कि परमेश्वर आप प्रसन्न हो जाए। कई लोग क्या करते हैं, परंपरा पाल के उल्टे सीधे काम करते हैं, तो वो काम नहीं करना। अब एक और विषय देखेंगे, देखिए इसी विषय में देखना, सिमसोन के बाल गिराए गए कि नहीं गिराए गए, उसके बालों में क्या था बताओ, सिमसोन के बालों में क्या था, निकालो। राजाओं की पुस्तक, इसमें देखो न्यायों की पुस्तक निकालो, 13 अध्याय 14 में और 13 में से 13 से हम पढ़ेंगे ना, तो 13 अध्याय बताया गया है। चलो पढ़ो 13 अध्याय उसका, इसमें जो बताया गया, यहां पर सिमसोन पैदा होने से पहले जो स्त्री थी, जो सिमसोन की माँ है, जब आप, इसका नाम मनोहा नामक है, अब जब 2 पद पढ़िए, पहले से पढ़ो आप, 13 अध्याय पहले से, न्यायी पुस्तक, न्यायु मिल गया, चलो पढ़ो पढ़ो। सिमसोन का जन्म। हाँ इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, हाँ इसलिए यहोवा ने उनको फलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। हाँ, देखो यहाँ क्या कर दिया है, इस्राएलियों ने गलत काम किया है, इसलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। परमेश्वर ने क्यों छोड़ा इस्राएलियों को, क्योंकि वो गड़बड़ कर रहे, पाप कर रहे, और जो परमेश्वर के खिलाफ में गए तो परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, हटा दिया। तब ये न्याय का समय है, 40 वर्ष जो है इस्राएल को न्याय किया है, तो उस समय न्याय लोग चलते थे और वो न्याय करते थे। जब न्याय करते तो अच्छे से न्याय करने वाले लोग थे। तो न्याय की पुस्तक में कुछ समय के लिए अभी परमेश्वर ने, वहां कोई न्याय नहीं, कुछ नहीं बचा है, वहां पर बहुत बड़ा समस्या आ गया, समझे। यहाँ पर परिस्थितियों का धावा करते हैं, मारते हैं और लेके जाते हैं। तो यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने न्याय किया है। जब आप सिमसोन की बारी आती, यहाँ पर एक स्त्री जो है बहुत मदरा पीती है, बहुत नशा करती है, ऐसी की स्त्री है ये। जब पहला पद पढ़वाऊंगा और मिलेगा आपको, पढ़िए। दानियों के कुल का हाँ? सोरावासी मनोह नामक हाँ? एक पुरुष था, हाँ? जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। ये क्या है, ये पहली बात है, ये तो बांझ है, इसका कोई पुत्र नहीं हुआ है ना। सिमसोन की माँ जो है बांझ है, उसको कोई बच्चे नहीं है। अभी परमेश्वर ने इसके ऊपर दृष्टि किया, क्या दृष्टि किया है, ये बांझ है और फिर ये कई बातों फंसी हुई है, तो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया ये काम नहीं करना, है ना। मनोहा को बोला ये काम मत करना, परमेश्वर की ओर से उसको आज्ञा आई। उसका जो है, ये जो है संतान होगा, उसको परमेश्वर बातचीत किया, उस स्त्री से परमेश्वर ने बातचीत किया, और बातचीत किया तब अपने पति के पास जाती है, कहती है वो, मुझे परमेश्वर के दूत ने ऐसे बात किया है। तब उसको पति कहता है
ऐसा कर, तू सच में स्वर्गदूत आया था, तेरे पास आया था, दूत आया था, परमेश्वर आया था, ठीक है, आज रात को फिर मिलना, आज रात को फिर मिलना और एक चैलेंज रखना। सच में ऐसे है क्या? तो उसने बोला ठीक है। जब स्वर्गदूत ने बोला मैं ही हूं करके, एक सुगंध वस्तु लिया और वो उसको धूप दान दिया था, वो उड़ गया, खत्म हो गया। उसके बाद स्वर्गदूत चला गया, उसको आज्ञा देके फिर दोबारा नहीं आया करके। फिर उसके बाद ये सिमसोन का उत्पत्ति। अब देखिए आगे पढ़िए, तब आपको मिलेगा, पढ़िए। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हाँ? सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, हाँ? परंतु अब तू गर्भवती होगी हाँ? और तेरा बेटा होगा। हाँ? इसलिए अब सावधान रहे कि न तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए हाँ? और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, हाँ? क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। हाँ? और इजराइलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हाँ, देखो इसे क्या बोला सिमसोन को है? ये परमेश्वर का नाजीर होगा और इसके सिर के ऊपर छुरा मत फिरवाना। क्यों भाई? इसमें क्या होगा बताओ? छुरा से कुछ हो जाता है क्या? बताओ, या दोनों मीनिंग छुपा हुए है ना? क्या होता है, समझना बातों को। इसमें आप समझना है, यह परमेश्वर का नाजीर है। ये कौन है? ये परमेश्वर का दास बनने जा रहा है। पैदा होने से पहले स्वर्गदूत ने बता दिया कि तू परमेश्वर का दास बनेगा करके बोला। दास बनेगा, इसलिए परमेश्वर उसको आज्ञा भी दिया, तू गलत काम मत करना, दारू मत पीना, नशा मत करना, ठीक है, समझना? तू नशा नहीं करना, तो ये गलत काम नहीं करना। इसमें क्या रखा बताओ? दारू पीने में, नशा करने में क्या रखा है? दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, है ना, खे नहीं खा रहे, इसमें क्या रखा है? कुछ मिल रहा है क्या? परमेश्वर को दूत आगे क्या कह रहा है? ऐसे मत कर, गलत है ये, है ना, गलत है ये, मत कर। करेगा तो क्या होगा? परिणाम वहां पर बताया गया है, नुकसान हो जाएगा। किसका नुकसान हो जाएगा? आपका पैसा अलग जाएगा, आपकी बर्बादी अलग हो जाएगी, है ना। आप गलत काम करेंगे तो आपको बहुत सारी आशीष रुकने की संभावना हो जाती है ना। ये बहुत सारी बातें बंद हो जाती है, एक छोटी सी गलती करने से आपकी आशीष रुक सकती है। अभी देखो, इसको आज्ञा दे दिया, आशीष मिलने वाली है, इसलिए परमेश्वर ने कुछ नियम रखे, कुछ शर्त रखे, है ना। बहुत बड़े परमेश्वर के जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। परमेश्वर ने सिमसोन की मां के सामने एक चैलेंज रख दिया, तो ऐसे करना करके, और उसने विश्वास नहीं किया। फिर भी है ऐसे दूध है करके उनको विश्वास। पहली बार उसकी मां के सामने स्वर्गदूत आ रहा है, पहली बार बोला, तो पहली बार परमेश्वर को सामने देखा उसने, और वो चक्कर, ये कैसा है? ये परमेश्वर को एकदम प्रकट हुआ और बातचीत करने लग गया, और फिर चला गया, है ना, लोप हो गया। वो सब बातें देख के उसे सपना है, ये दिन में सपना देखने से बराबर हो गया, ये सपना है करके वो सोचने लग गई। जब हम आगे पढ़ते वहां लिखा है, दोबारा आता स्वर्गदूत। पहले परमेश्वर ने आज्ञा दिया, तू मदरा नहीं पीना, तू दारू मत पीना, तू खैनी मत खाना, गुटखा मत खाना, किसी प्रकार के अन्य जो पाप में आते हैं वो मत करना, है ना। उसके बाद पता है, दोबारा परमेश्वर ये फिर बोलता है, इसको दोबारा आता है, फिर परमेश्वर कहता है ये काम मत करना। क्यों इस परमेश्वर बार बार इसे बात में चेतावनी दे रहा है? 2 बार इसको बोला है। जब हम यहां पढ़ेंगे 2-3 बार इस परमेश्वर को जो है चेतावनी इसको मिला है ना। पहली बात, जो स्त्री दारू पीता है या पुरुष दारू पीता है, उसका शरीर खराब हो जाएगा। समझना बात को, इसलिए परमेश्वर मना करता है इस चीज को लेके। अब लोग, पहले के लोग जो करते थे, है ना, तुम लोग कर लो करके बोलते थे, थोड़ा सा ले सकते हैं करके, वो गलत है। वो पता है आज के समय में कितना उसके अंदर धातु मिलाया जाता है, आपको पता है? क्या क्या मिलाया जाता है वो आपको पता है? नहीं मालूम। पहले दवाई के लिए बोला गया था, अब दवाई के लिए नहीं है, वो नाश होने के लिए बनाया जा रहा है, नष्ट होने के लिए बनाया जा रहा है, फायदे के लिए बनाया जा रहा है, बस फायदा होना चाहिए। पहले ये नहीं था, पता है। पहले जो अंगूर का रस था, पेवर था, और उसमें बीमारी जाती, पहले दवाई नहीं चलती थी, समझ रहे, उसीलिए दवाई के रूप में इसे लिया जाता था।
इसमें काफी रोग मिटते थे दाकरस को लेने से। दाकरस और दारू में बहुत फर्क है, मदरा में बहुत फर्क है, यहाँ लिखा भी है ये, है ना, यहाँ लिखा है। तो मदरा या दाकरस से मत पीना है ना, दाक मधु और किसी बात है मदरा मत पीना करके। मदरा मतलब दारू, दाकरस और मदरा, इनमें दोनों थोड़ा अंतर है यहाँ पर, है ना। ये नहीं करना, जो स्त्री ये करता है तो उसको पेट में जो बच्चा है उसको प्रॉब्लम होगा। जो दारू पीता है, बीड़ी पीता, कुछ भी करता है ना स्त्री, उसके पेट में जो बच्चा है उसको भी जा रहा है, वो भी पिएगा। इसलिए परमेश्वर इस चीज को लेकर मना किया, ऐसे नहीं करना, नुकसान होगा। अब यहाँ तो स्त्री की बात रही है, पुरुष की एक और बात बताई गई है। और पुरुष दारू पीता है उसका शरीर खत्म होगा, खोखला हो जाएगा, ताकत नहीं रहेगी अंदर से, वो अंदर से सड़ जाएगा। पता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। आपका पैसा बर्बाद हो रहा है वो अलग, आपका शरीर बर्बाद हो रहा है वो अलग। ये सारी बातें होती हैं, जानबूझ के करते हैं ना, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पता है ये सब गलत है, फिर भी करते हैं। अब देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, परमेश्वर ने बोला ये बचपन से नजीर होगा, इसके ऊपर जो है सर के ऊपर छुरा मत फिरवाना। परमेश्वर ने बोला है ना। छुरा फिरने से क्या होगा, या छुरा का शब्द भी आया है, छुरा। क्योंकि परमेश्वर जिस व्यक्ति को चुना है ना, वो परमेश्वर कामों के लिए है ना, जो परमेश्वर कामों के लिए होता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें कुछ उदाहरण इसलिए दिया है, आप समझना बात को, है ना। मैं इस बात को लेकर नहीं जा, आपको क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर, मेरा काम बताना है ना। पर यहां पर जो सच्चाई है इस बात को समझना है, ठीक है। यहां पर दो बात बताई है, यहां पर बताया है, साफ साफ बता दिया यहां पर, उसके सिर के ऊपर छुरा मत चलाना। कि उसमें क्या था, बाल में क्या था, उस सर में क्या था। परमेश्वर को चुना था ताकि वो उसको इसीलिए सिमसोन को चुना था कि ये न्याय करे करके इस्राएल को जीत दिलाए फिलिस्तीनियों से लड़ाई करके। इसलिए परमेश्वर को बचपन से ही मां के गर्भ में ही उसको अभिषेक कर दिया, पवित्र आत्मा से भर दिया। इसलिए परमेश्वर एक चिन्ह दिया, ऐसे नहीं करना बोल। परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर सामर्थ होता है ना। तो आज के समय में हम और आप कई प्रकार की बातें करते हैं। देखिए, अब और आगे पढ़िए जल्दी से। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, हाँ? परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, हाँ? जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भय योग्य था। हाँ? और मैंने उससे न पूछा कि तू कहाँ का है, हाँ? और न उसने मुझे अपना नाम बताया। हाँ, देखो, स्वर्गदूत ने पहले बात अपना नाम नहीं बताया, इसलिए दोबारा इसको डाउट हो गया, अपने पति को बताया। क्योंकि पहली बात ये 5 है, बच्चे नहीं है इसके, और दूत आके बोल रहा है तो आप जो है गर्भवती होगी, तेरा बच्चा होगा करके, और आज्ञा भी दे दिया, है ना। उसको बड़ा डाउट हो गया, बहुत समस्या आ गई, इसलिए पति के पास जाती है। तो पति क्या जवाब देता है, जरा आगे पढ़िए। परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा होगा। इसलिए अब न तो दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पीना, और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। हाँ? तब मनोह ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। हाँ, देखो यहाँ पर क्या किया है, अभी अपने पति को बता रहा है। जब हम 15 से पढ़ेंगे, वहां स्वर्गदूत आता है और दर्शन देता है, फिर वही बात हो रहा था। यहाँ पर 3 बार बोला है मदरा नहीं करना, ठीक है, 3 बार दिया है शब्द। पता है, इसमें 13 अध्याय में 3 बार परमेश्वर के वचन में दिया है। 4 हम 1 2 3, ठीक है, 3 4 जो 3 बार दिया है, तो 3 बार साफ साफ करके दिया है, क्लियर करके, ऐसे नहीं करना करके, है ना। किसी प्रकार का नशा नहीं करना करके बोला है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे आ जाएंगे शमशोन के बारे में। अब 14 अध्याय पढ़ेंगे। हाँ, पहला, हाँ, सिमसोन और तिम्ना नगर की स्त्री। हाँ, सिमसोन तिम्ना को गया
और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में है ना। तो देखो अब यह क्या है, आप 14 अध्याय में हमने पहले देखा है शमशोन का जन्म हो गया है, 13 अध्याय में शमशोन जन्म ले लिया है, ठीक है, बड़ा हो गया अभी। तो अब 14 अध्याय में देखते हैं बड़ा हो चुका है, अब ये बड़ा हो गया, जवान हो गया अभी, और इसका राज है। अब जो माँ है, माँ ने बताया होगा बेटा परमेश्वर ने बोला है तो कभी भी सर के बाल नहीं मुड़ाना करके बोला है, परमेश्वर ने बोला है, उसके लिए आज्ञा दिया है, तो ऐसे नहीं करना करके बोला है, तो इसलिए उसको आज्ञा दे दिया है। और बताया बड़ा हो गया ना, जवान हो गया बच्चा, तो माँ बताएगी, कहानी बताएगी परमेश्वर ने ऐसे बोला है करके, तो जरूर उसको याद है ये बात है। तो ये जवान हो गया, तो ये कहाँ गया है, तिम्ना को गया। ये तिम्ना में जाके क्या किया है कि स्त्री को देखा, उसने अपनी माँ को बोला है, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और उससे मैं शादी करना चाहता हूं, और वहां जाकर उससे शादी भी कर ली जबरदस्ती। तब ये क्या कहता है, इसकी माँ बोलती है ऐसा नहीं बेटा, ऐसे कर, अपने जाति भाई में जो है, अपने लोगों में जो स्त्री है, लड़की है, तो उसे पसंद कर ले, उसमें शादी करा देते हैं। अच्छियां हैं ये लड़कियां यहाँ पर वो लोग तो परमेश्वर को जानते नहीं, तो उसके साथ शादी क्यों कर रहे हो, जो परमेश्वर को जानते भी नहीं है उसके साथ रिश्ता क्यों लगा रहे हो, है ना। तब उसकी माँ तो बता दिया, और ये उसको जिद हुई, नहीं मुझे करना ही करना है, और फिर क्या किया, गया। अब यहाँ जब हम पढ़ते हैं यहाँ, तो ये फलिस्तीनियों का इलाका है, अन्य जातियों का इलाका, ये परमेश्वर के लोग नहीं है, अन्य जाति को इलाका ये। और उस जगह में तिम्ना में जाके वहां जाके वो शादी करता है, कुछ समय रहता है और ये अपने घर में आता है। जब आते समय पता है क्या हुआ, जाते समय जब जा रहा था तिम्ना को, तभी वहां पर एक शेर का वो मिल गया, मारा था जो, और उसमें जो है डक मधु था, और क्योंकि कई बार चक्कर मार दिया इसने ना, और वहां पर एक डाक मधु निकला उसमें, और वो पहली को सुलझाने के लिए जाता है। वहां पर जब हम पढ़ते हैं लिखा है, फलिस्तीनियों से एक सवाल जवाब करता है, और उस प्रकार वहां पर कई हजार लोगों को मारता है। फलिस्तीनियों को दाव ढूंढ रहा है, परमेश्वर कैसे योजना बना रहा है, तो ये बात नहीं है, जो बात है उस पर आएंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, दलीला के बारे में आते हैं। शैतान ने कैसे षड्यंत्र रच रहा है, दलीला को लेके आ गया। अभी एक लड़की आई तिम्ना, उससे छोड़ दिया, अब कौन आ गई, दलीला। अब दलीला आ गई है, तो दलीला सीधा राज पूछ रही। कौन सा राज, बालों का राज। पहली वाली तो पूछे नहीं, क्योंकि हार गए ना फलिस्तीनी अन्य जाति लोग, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो लोग क्या कर रहे पता है, वो भेज रहे, जा शमशोन के पास जा, पूछ तेरा बल का राज क्या है, क्योंकि उसके अंदर ताकत है, पता है, हाथी के बराबर ताकत, हाथी बहुत ताकत थी उसके अंदर, बड़े बड़े पिलरों को उठाता था, पता है, वो तो आसान था, ऐसे पवित्र आत्मा उसको ऊपर उतरता, बल के ऊपर उतरता था, परमेश्वर की आत्मा उतरता था, ऐसे उठाता था, ऐसे लकड़ियां तो उसके लिए ऐसे जाते थे, इतनी ताकत थी उसके अंदर। बल तो यहाँ लिखा भी है, परमेश्वर का आत्मा उतरता था तो लाखों को मारता था, वो ऐसे मार मार के, हजारों को एक हड्डियों से मारता था, कई को, है ना, कई बात बताई नहीं गई, कई लोगों को मारा। तो जब आगे हम देखते हैं तो शमशोन के लिए दाव ढूंढा जा रहा है। अन्य जाति लोग परमेश्वर के नहीं जानते, फलिस्तीनी लोग, वो लोग दाव ढूंढ रहे हैं कि इसका राज पता लग जाए, इसका बल का राज क्या है, क्योंकि वो हारा नहीं पा रहे ना। इसलिए इन लोगों ने प्लानिंग करके स्त्री को भेजा ताकि ये लोग गिर जाए, ये बिखर जाए, ये जो है इसका बल चला जाए। तभी क्या किया, जब और आगे हम पढ़ते हैं, जब हम 15 से पढ़ते हैं, वहां कई बातें दिखते हैं, 15 और 16 में, 15 और 16 के अंदर बताते हैं दलीला क्या करती है, छल और कपट के साथ उसको अपने बस में करती है, और जब बस में हो जाता है तो शमशोन को मजबूर करते हैं अपना राज बता करके, प्रेम से पूछती है, प्रेम कर करके, मुझे राज बता, मुझे नहीं बताइए क्या, मिट्टी मिट्टी बातें करके, प्यार में फंसा के, उसको अपने जाल में फंसा के बस में कर लिया। जब बस में कर लिया तो शमशोन बोलता है मेरे बालों में बल है, पूरी राज नहीं बताया, मेरे बाल छुरा नहीं फिरा, ये नहीं बताया,
उसने बोला मेरे बाल में बल है, काट दोगे तो मेरा बल घट जाएगा, ऐसे काट दोगे तो मेरा बल घट जाएगा। झूठ बोला उसने भी, क्योंकि उसको पता है मेरा बल चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसने रात में 4 पाई से उसको बांध दिया दलीला ने, और सारे पुलिस को बुलाया, आ जाओ पुलिस आ जाओ, तुम्हारा दुश्मन पकड़ा गया है सैमसोन। और जैसे ही वो लोग आए, रस्सी जो मोटी मोटी रस्सी थी, जैसे ही बोला देखो पुलिस आ गए, उसका तुरंत पवित्र आत्मा और सब रस्सियां खुल गई और खाट पे से उठ के खड़ा हो गया। तब फिर वो चिढ़ जाती है, तुमने तो झूठ बोला, बाल काट दिए सोते समय, तब भी बल कैसे आ गए भाई? तो दलीला बोलती नहीं ना, आप झूठ बोल रहे। ऐसे कई बार मजबूर किया, अंत में वो मजबूर करके, विवश करके उसके बालों में छुरा लग जाता है। राज बता देता है अपना। मसीह लोगों को अपना राज बताना नहीं चाहिए, परमेश्वर का बल क्या है ना? अन्य जाति को क्या पता है ना, वो क्या करेंगे। और यहां पर लिखा है इसने अपना राज खोल दिया है ना, दुश्मन को अपना राज बता दिया। अब वहां पर विवश हो गया, एक छोटी सी स्त्री के पीछे विवश हो गया, कमजोर पड़ गया, क्योंकि ये परमेश्वर को न्याय ठहराया था, न्याय करने के लिए बुलाया था, परमेश्वर का दास था ये। अब यहां पर दलीला ने विवश करके, कमजोर करके अपने बस में कर लिया, और कमजोर करके उसको जो है पूर्ण तरह से कमजोर कर दिया। फिर क्या करता है, फिर बांधता है दलीला, लास्ट चांस उसको मिल गया और उसने सीधा छुरा मार दिया। सैमसोन सो रहा था, बांध दिया उसको और सीधा छुरा फेर दिया, चुपके से, पता भी नहीं चला। और फिर पकड़ा गया, सब ना, फिर पकड़ा गया सैमसोन, फिर उसके अंदर बल नहीं रहा। फिर बाद में परमेश्वर से माफी मांगता है, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मेरी गलती को माफ कर दे। पुलिस ने पकड़ लिया, खंबे से बांध दिया, इसको बल नहीं रहा। कुछ समय के बाद फिर बाल आने लग जाते हैं। जैसे वो उसके बाल आते हैं, फिर उसके अंदर सामर्थ फिर दोबारा आ जाती है। परमेश्वर ने फिर उसको चांस दिया, एक उसने गलती किया और परमेश्वर ने फिर से चांस दिया। वहां लिखा है परमेश्वर ने उसको बल फिर से दिया, और जिस मैंने घूमट के बांधा था और वो मनोरंजन कर रहे थे, सारे पुलिस के लोग जश्न मना रहे, हमारा दुश्मन पकड़ा गया करके फौज जश्न मना रहे थे, फौज खुशी मना रहे थे सारे दुश्मन। वहां पर मैन खम्बे से सैमसोन को बांधा, और जब सैमसोन को बांधा वहां पर उसने परमेश्वर से माफी मांगा, परमेश्वर का प्रभु मुझे माफ कर, मैंने गलती किया करके। उसी समझ का बल आया, उसने उस जंजीरों को तोड़ दिया, मैन खम्बे को निकाल दिया। सब वहीं तब के घूमट के नीचे मर गए, सब के सब, सारी पुलिस थी। तो वहां लिखा, जब हम पढ़ते हैं 16 अध्याय, वहां सैमसोन की आगे मृत्यु हो जाती है। और सब लोग मिलके क्या करते हैं, यहूदी लोग मिलके अपने लोगों में गाड़ देते हैं उसको ले जाके जहां उसके लोग गाड़े जाते थे वहां पर गाड़ देते हैं। इस प्रकार वहां पर न्याय लोग, वहां पर उसने न्याय किया। तो ये बात क्यों बताया, आप समझना है। यहां पर 2 कारण बताए। कई लोग जबरदस्ती करते हैं, बाल गिरा दो, कई लोग कहते हैं गिराना नहीं गिराना, ये कई बात है इसमें, है ना। मगर विशेष बात परमेश्वर के वचन एक दास के द्वारा क्या हम सीखते हैं, इसलिए बोला गिराना चाहिए कि नहीं गिराना चाहिए, है ना। आप प्रथा या ये कारण है, नहीं ये करना ही करना है करके, तो फिर वो फिर परंपरा में आ जाता है। बिना कारण है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कारण से कर रहे हैं ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आपको बताया है कारण क्या है, जैसे कि मरे हुए के कारण, वो कारण आता, मर गया है ना, तो क्या करते लोग, या कारण भी बताया गया है ना, वो बाल गिराते हैं, कई कुछ करते हैं। और यहां पर क्या बताया गया है, तुम छुरी नहीं लगवाना, छुरी लगवा रहे तो उसके सामने झुक रहे हो, और जीते जी आप जिंदा है तब आ दो, क्या सम्मान करो, है ना, अच्छे से रहो, खुशी से रहो। मरने के बाद सब करने से क्या फायदा, कुछ मिलेगा। इंसान चला गया, दुनिया छोड़ के चला गया, तब बोल रहा हम बाल गिरा देंगे, ये तो परंपरा है, ये है, सो है, दुनिया भर के तो पुण्य मिलते। क्या पुण्य मिलेगा बताओ, कुछ मिलेगा? आपके सिर के बाल गिराने से कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। कारण है, कारण नहीं, कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा में आता है। तो परमेश्वर को लोगों को परंपरा नहीं माननी चाहिए, तो उसे तोड़ दिया, यीशु मसीह ने तोड़ दिया। ठीक है, तो 2 बातों को देखा, जैसे वचन में बहुत सारी जगह लिखा है। तो सैमसोन की बात है, और परमेश्वर एक नियम रखा था उसके अनुसार। इसलिए परमेश्वर के रास्ते में आप चल रहे हैं तो किसी प्रकार का गलत काम नहीं करना।
परमेश्वर को जान रहे हैं तो किसी प्रकार गलत काम नहीं कर रहे, क्योंकि परमेश्वर को लोग हैं आप, परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो ऐसा परंपरा को फॉलो नहीं करना, पैटर्न फॉलो नहीं करना ना अन्य जाति का। नया होना है, नया है ना, नया होना है। नया क्या है? परमेश्वर के रास्ते में मन फिरा के सही रीति से चलना, है ना। सही रीति से चलेंगे तो तभी परमेश्वर कार्य करेगा, प्रभु आपको साथ देगा, प्रभु आपके साथ साथ चलेगा, कार्य करेगा, है ना। तो अन्य जाति की चाल नहीं चलना, परमेश्वर के रास्ते में सही रीति से चलना, समझ के चलना, है ना। पूरा वचन को पढ़ना, वहां कहीं नहीं लिखा है तुम सर के बाल को गिराना करके, पूरे बाइबल में दिखना। हम क्या करते, गिराते, कोई करे। ये है कि उसका पैटर्न नहीं उपयोग करना, अन्य जाति का पैटर्न को हमें नहीं लेना। उनका पैटर्न क्या है? पैटर्न क्या है? 5-6 साल का होगा या कई 6 साल का होगा, कर दो करके। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। तुम्हें करना है तो कर दो ना, प्रार्थना करो, कर दो, बाल गिरा दो, क्यों कर दो, क्यों उनका पैटर्न अपनाना है? ये स्वतंत्र हो ना, यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है, बाल काट दो, है ना। अगर ठीक है, मैं इसका क्या बोलते मशीन फिरवा दिया, सीधा मशीन लगवाया, है ना। कोई पैटर्न में अन्य जाति को फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैंने मशीन लगवा दिया, है ना। 0 पॉइंट की मशीन लगा, वो भी तो मुंडन ही हो गया ना। और मैं उसको मुंडन के पीछे नहीं गया, मुंडन नहीं है वो, समझ गए। पर ये कि बाल को निकाल दिया, है ना, मैं वो पैटर्न को उपयोग नहीं किया, मैं नाई के पास ले गया, धूमधाम से नहीं किया, ये सो कई कई होता है ना। वो पैटर्न हमें नहीं अपनाना, कि आप स्वतंत्र हैं। आपको लगता है भाई बच्चे के बाल बड़े हो गए, गर्मी लग रही है, काट दो उसकी जड़ से, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हमें क्यों अन्य जाति की चाल चलना है? आपके पास इतना खर्चा है करने के लिए? बताओ, नहीं है। अन्य जाति के पास खर्चा होता है, गरीब है तब भी करना है, कर्ज में डूब जाए तब भी करना है। अरे भाई क्यों कर रहे कर्ज में? ईश्वर तो ये तो सिखाता नहीं कि तुम ऐसे करो करके, स्वतंत्र होने के लिए कहता है, स्वतंत्र रहो, है ना। हमें फालतू काम नहीं करना है। विश्वास किया तो अच्छे से विश्वास करना है। जो फालतू काम लोग करते वैसे फालतू काम नहीं करना, उसमें आपको पैसा ही बर्बाद होगा। खाना खिलाना है, हाँ भाई खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से खुशी से खा के जाओ, है ना। अरे तुम दारू लाओ, पौवा लाओ, मुर्गा लाओ, ये सब देंगे, चूड़ा क्रम है भाई, है ना, है ना। ये फालतू काम करके क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा। लोग करते ना, यही गलत पैटर्न, यही शैतान काम कर जाता है। बात समझ में आ रही? यही शैतान कार्य करता है, और शैतान को अवसर नहीं देना। जो शैतान गया है ना, वो दोबारा ना आए। दोबारा कौन बुलाता है? इंसान ही बुलाता है ना। इसीलिए उस पैटर्न को नहीं अपनाना। ये नया होना है ना, एक नया सिरे से चलना है, परमेश्वर में नया चलना है। परमेश्वर वही चाहता है, परमेश्वर को भय माने और परमेश्वर के रास्ते में चले। यहाँ पर कई बात बताई गई है वचन में, आपको समझ में आ गया है तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आप समझना बात को। यहाँ पर देखिए 2 बातों को बताया है। सिमसोन एक गलती की वजह से अपना बल खो बैठा। परमेश्वर ने मना किया, वो बात को सिमसोन ने इग्नोर किया। आप परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करेंगे तो शैतान के फंदों में फंसना निश्चय है ना। जोर जबरदस्ती करके, यहाँ पर लिखा है जोर जबरदस्ती करके उसके बालों को गिरा दिया गया, है ना। बल प्रयोग उसका जो है ना, बल को छीना गया, है ना। समझ नहीं है, फिर समझ इसको समझ इतने सब कुछ, फिर भी इसके ऊपर प्रभाव डाल के इसका जो है खत्म कर दिएगा बल को। तो आज आपका बल प्रार्थना में बल है। आज आपका बल कहां है? प्रार्थना। आपका प्रार्थना के स्तर कम ना हो जाए, आपका संगति का प्रभाव खत्म ना हो जाए। आप जो कर रहे हैं वो खत्म नहीं होना है, बढ़ना है ना, क्योंकि आपका बल परमेश्वर में चलना है। इसलिए आज इस बात को समझना है और परमेश्वर में सही रीति से चलना शुरू करें, है ना। यहाँ पर साफ साफ लिखा, मरे के कारण सर नहीं मुड़ाना। मुड़ाते कई लोग, है ना। कोई मर गया तुम सर को मुड़ाओ, कुछ नहीं हो। उसमें क्या होता बोल रहे हैं, वो सब उल्टे सीधे काम करते हैं, है ना। क्रिया में बैठते कई कुछ करते हैं, वो परमेश्वर का नियम के अनुसार नहीं है ना। परमेश्वर को बनाया है, परमेश्वर चीज नहीं बनाया था, उसको क्यों अपनाना है ना। परमेश्वर में चल रहे हैं तो सही से चलना है। जो सच्ची मसीह लोग होते हैं वो ये काम नहीं करते। संसार को साथ में लेके चल रहे हैं, परमेश्वर को भी साथ में लेके चल रहे हैं। 2 चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। एक ही चलेगा परमेश्वर की बातें चलेंगी, संसार की बातें नहीं। ये जो संसार की जो प्रक्रिया है ये संसार की बातें हैं,
फायदे के लिए लोग करते हैं ये, है ना। परमेश्वर फायदा नहीं देखता है, आपको लाभ देखता है, आपके जीवन में लाभ मिलना चाहिए। लोग फायदा देखते हैं, परमेश्वर आपको जीवन में आशीष देना चाहता है। इस बात को समझना है ना। तो अभी परमेश्वर ने अपने सामने 2 बातों को रखा है, इस बात को समझना है, और आप उस समझ के परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं, तब परमेश्वर कार्य प्रकट होगा। पैटर्न यूप नहीं करना, आप पैटर्न तरीका या कि उसका कल्चर, संसार का कई नियम है ना, ये करना ही करना है करके, ये सब कई बातें ऐसी हैं, है ना। परंपरा होती है, परंपरा फॉलो नहीं करना। परंपरा यीशु मसीह ने तोड़ दिया। 2023 साल पहले यीशु मसीह ने परंपरा को खत्म कर दिया, समझ रहे, आजाद बनाया, स्वतंत्र बनाया है। वचन में भी लिखा है, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आप स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, तो उस संसार के पीछे क्यों भाग रहे भाई? संसार के तरीकों को क्यों अपना रहे? तो संसार कर रहा है तो आप भी वही से करोगे, है ना। वैसे नहीं करना, संसार के जैसे नया सिरे से चलना है। परमेश्वर चाहता है कि नया बने, है ना। हम मसीह में क्या है? नया सृष्टि है। यीशु मसीह में भी हम नए हैं ना, तो नए की तरह चाल चलना है, पुराने के हिसाब से नहीं करना। पुराने लोग जो करते थे वैसे ही हम करें, नहीं, नया है, नया। हम मसीह में आ गए तो नया होना है। लोगों को लगना चाहिए हाँ कुछ है, ये लोग फालतू काम नहीं करते, है ना। लगना गवाही बनना है, गवाही। परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है गवाही के लिए। समसोन ने अपनी गवाही बिगाड़ दी, है ना, अपनी गलती की वजह से। फिर बाद में माफी मांगता है, तो फायदे क्या हुआ, है ना। परमेश्वर का दुगना बल उतरता था ना, वो एक टुकड़ा भी नहीं आया उसके अंदर बाद में। फिर माफ तो कर दिया परमेश्वर ने, और वो अंत में उसका खत्म हो गया वो।